नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पे बहुत अच्छे से होंगे और कम से कम शैतानियां करते होंगे, है ना? और पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ में, कि नहीं कर रहे हैं? बहुत गंदी बात है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या मार्क्स भी नहीं आएंगे? आज नहीं कल तो स्कूल खुलना ही है ना। फिर कैसे प्रोग्रेस करेंगे हम अपनी क्लास में? इसीलिए सब बच्चों को खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है और अपना वर्क भी करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ठीक है। आज का मेरा पाठ है वर्ण और वर्णमाला। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? भाषा को पढ़ा था। भाषा क्या होती है? जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बातचीत किसी भी तरीके की मैंने आपको बताई थी कि हो सकती है। वो बातचीत मौखिक भी हो सकती है जो हम आपस में बोल कर करते हैं ना, और लिखित भी हो सकती है जो कि लिख करके की जाती है ना। जैसे पत्र लिखना, मैंने आपको उदाहरण बताया था, ब्लैक बोर्ड पे मैडम का लिखना, वो सब भी क्या है? वो सब भी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। आज हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो भाषा में शब्द यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं वर्ण और वर्णमाला से। जैसे इंग्लिश में हम वर्ण को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। उसी तरह हिंदी में वर्ण कहा जाता है। एक अक्षर को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। आगे हम अध्याय को पढ़ते हुए देखेंगे कि हमें इस अध्याय में क्या क्या बताया गया है। आप जानते हैं कि एक दूसरे से बातें करना, अपनी बात कहना और दूसरे की समझना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। मैं आपसे कक्षा में बातचीत करती हूँ या आप मुझसे बातचीत करते हो या अपने दोस्तों से आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हो, तो जब आप जो भी बात कहते हो, चाहे मुझे है या अपने दोस्तों को है या घर पे अपने मम्मी पापा भाई बहन को है, सबसे बातचीत करते हो ना, तो जब आप अपनी बात उनको कहते हो या दूसरे जने आपकी बात को समझते हैं तो वो सब क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। हमारी जो भाषा होती है ना, वो किससे मिलके बनती है? वो बनती है शब्दों से मिलकर, है ना। और शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये जो अ से अनार, आ से आम, ये सब मात्राएं होती है ना, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ जो होती है ना, वो व्यंजन होती है। हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो शब्दों के अंदर वो किससे मिले हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं स्वर और व्यंजनों से। यानी कि एक बिना मात्रा का शब्द तो नहीं हो सकता, सारे शब्द बिना मात्रा के नहीं हो सकते, है ना। तो सब पे मात्राएं लगती है और मात्राएं लगाने का काम कौन करता है? स्वर करता है ना। तो स्वर और व्यंजन से मिलके हमारे शब्द बनते हैं, शब्दों से हमारे वाक्य बनते हैं। वाक्य के जरिए हम क्या करते हैं? एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी बात समझाते हैं और दूसरों की बातों को भी समझते हैं। तो वो सब मिलकर क्या बना? भाषा बना। छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हो या अपनी बात किसी को कहते हो तो जो शब्द बोले जाते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसी के जरिए हम क्या करते हैं? दूसरों की बातों को भी समझते हैं ना। तो वो सब क्या है? भाषा है। शब्द जो है स्वर और व्यंजनों अर्थात वर्णमाला के आधार पे बनते हैं। क्लियर है ना सबको? कि अगर हम कोई भी शब्द बोलेंगे तो वो उस शब्द होगा, उसमें क ख ग तो होंगे ही होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन। व्यंजनों के साथ में जो मात्राएं लगी हुई होंगी किसी भी शब्द पर, वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। तो स्वर और व्यंजनों से मिलकर क्या बनते हैं? वर्णमाला बनती है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि मुख से निकली ऐसी ध्वनियां जैसे वाह, गिटार। तो वाह की जो ध्वनि है ना, वो कैसे स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनी हुई है, वो हम यहाँ देखेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्वर को अलग कर देंगे और व्यंजनों को अलग कर देंगे। और जब हम उनको अलग करेंगे ना, तो ये उसका आखिरी टुकड़ा हो गया, बस इससे ज्यादा हम इसको और नहीं कर सकते हैं। तो वो आगे हमें इसकी परिभाषा बताते हुए समझाया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे वाह। वाह का जो स्वर और व्यंजन है उसको हम यहाँ अलग कर देंगे। तो व पर हम हलंत लगा देंगे और ये आधा व बन जाएगा। और व के साथ में कौन सी मात्रा है? ये आ की मात्रा है ना। तो हम स्वर को यहाँ पे अलग कर रहे हैं। व प्लस व हलंत प्लस आ। आ की मात्रा है ना, इसलिए मैंने अलग करते हुए यहाँ पे आ को दिखा दिया कि व के साथ में आ की मात्रा है। प्लस ह हलंत प्लस अ। क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे?
क्योंकि ह के साथ में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई, और अ जो है वो हमें ये दर्शाता है कि इस शब्द, इस वर्ण के साथ में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, क्योंकि अ की खुद की कोई मात्रा नहीं होती। इसीलिए उस वर्ण के बारे में ये बताता है कि इस वर्ण के साथ में कोई मात्रा नहीं है। तो जब भी किसी भी वर्ण के साथ में कोई मात्रा नहीं होगी, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, प्लस अ लगा देंगे, ये दर्शाने के लिए कि उस वर्ण के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है। आगे हम देखेंगे गिटार की ध्वनि। गिटार की ध्वनि में भी हम क्या करेंगे, स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देंगे। ठीक है। व्यंजन क्या है, यहाँ पे ग, ग लिखा और हलंत लगा दिया। ये जो एक तिरछी लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं हलंत। ठीक है। जब स्वरों को यानी कि मात्राओं को हम अलग कर देते हैं, तो व्यंजन के नीचे पैर में क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा जो ये हलंत है, तिरछी रेखा है, वो व्यंजन के नीचे ही लगती है, स्वरों के नीचे नहीं लगती। ठीक है। स्वरों के पैरों में नहीं लगती, कहाँ लगती है, सिर्फ व्यंजन में। व्यंजन मैंने आपको बताया ना, याद रखने, क ख ग घ क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ग, ग के पैर में हमने हलंत लगाया, प्लस ई। ई क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ग के साथ में क्या है, छोटी की मात्रा लगी हुई है। हम स्वरों को यहाँ अलग करेंगे ना, ध्वनियों को अलग अलग लिखेंगे, इसीलिए प्लस ई। अब क्या है आगे, ट। ट क्या है, व्यंजन है ना, तो मैंने ट लिख दिया, और ट के पैर में क्या लगाया, हलंत, प्लस आ। क्यों, क्योंकि ट के साथ में क्या है, आ की मात्रा है, इसलिए मैंने आ यहाँ लिख के दर्शा दिया आपको कि ट के साथ में आ की मात्रा लगी हुई है। प्लस र, र के पैर में मैंने हलंत लगा दिया। क्यों, क्योंकि क्या है, व्यंजन है। प्लस क्यों लिखा है, अब क्लियर है ना सबको कि क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि र के साथ में कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए मैंने अ लिख दिया। ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये स्वर और ये व्यंजन और स्वर मिलके क्या शब्द बना है यहाँ पे, गिटार। ग हलंत प्लस ई प्लस ट हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ। ठीक है। ये मिलके क्या बना है, गिटार बना है। ठीक है। आगे ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती है, इन्हें छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता। हमने क्या देखा है यहाँ पे, ये ध्वनियां ही क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती है, इन्हें छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये व्यंजन है और इनसे हमने क्या किया है, स्वरों को अलग कर दिया है, तो इससे छोटा या बड़ा इसको नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे वर्णमाला। अब देखो वर्णमाला हमें यहाँ पे बता रखा है कि वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन दो प्रकार की होती है वर्णमाला। स्वर कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताए थे, स्वर होते हैं अ से अनार, आ से आम, जिसको हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। और व्यंजन भी हमें इसी अध्याय में दे रखे हैं, हम व्यंजन को भी देखेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम देखेंगे, और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है। आगे ये हमने किया है पेज नंबर 7। आगे हम करेंगे पेज नंबर 8 को, जहां हमें क्या बता रखा है, स्वरों के बारे में बता रखा है। ठीक है। और इन स्वरों को आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे, क्योंकि आपने यूकेजी क्लास में इन सबको पढ़ रखा है, लेकिन ये जो छोटी बहुत थोड़ी बहुत सी छुट्टियां हो गई ना, जिसमें आप थोड़े से खराब भी हो गए हो क्योंकि भूल से गए हो थोड़ा बहुत, है ना, तो चलो मेरे साथ साथ पढ़ो। पिक्चर को देखते हुए मेरे साथ में उच्चारण करोगे। ये क्या है, अ से अनार, आगे क्या है, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, आई से ऐनक। आगे हम देखेंगे, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, ओ से ओखली, औ से औरत। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं 11 प्रकार के।
अ से अनार से लेके औ से और तक, ये तो क्या है, स्वरों के अंतर्गत आते हैं। जो अंग से अंगूर और अनेगर खाली है ना, वो भी अन्य के अंतर्गत रखे गए हैं। उनको स्वरों में शामिल तो नहीं किया गया है, लेकिन उनको शामिल जरूर किया गया है। किसमें? अन्य के अंतर्गत उसको रखा गया है, ठीक है। जैसे अ के ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, तो इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है? इसका उच्चारण किया जाता है अंग से अंगूर की तरह, न की आवाज आती है। जब भी हम किसी शब्द के ऊपर इसको लगा देते हैं तो न का उच्चारण करते हैं। इसको हम क्या देखेंगे आगे की कक्षाओं में, क्या बोलते हैं इसको? जब बिंदी लगा देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं कि हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। किसका किया है? अनुस्वार का। और उच्चारण करते समय न की ध्वनि लगाते हैं। जैसे एक छोटा सा शब्द मैं आपको बताती हूँ, अंक। अ, उसके ऊपर बिंदी लग जाती है और आगे लिखूंगी मैं क, तो कैसे पढ़ा जाएगा इसको? अंक, न की आवाज लाते हुए, ठीक है। और ऐसे ही आगे एक अन्य हमें यहाँ पर दे रखा है। अन्य में ये जो अन्य अगर खाली होता है ना, ये जो आगे दो बिंदी लगे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आगे की कक्षाओं में क्या देखेंगे? ये जो दो बिंदी का प्रयोग है ना, ये क्या है, क्या कहलाता है ये कहलाता है विसर्ग। जब भी किसी शब्द के आगे इसको लगा दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि हमने किसका प्रयोग किया है? विसर्ग का प्रयोग किया है। और जब शब्द हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें किसका उच्चारण सुनाई देता है? ह का। किसी भी शब्द के आगे जब ये दो बिंदी लग जाती है, तो ह का उच्चारण करते हुए शब्द को पूरा करते हैं। जैसे एक शब्द मैं आपको बताती हूँ, प्रातः। तो प्रात के आगे जब मैं दो बिंदी लगा दूंगी ना, तो उच्चारण के टाइम हम ह की ध्वनि निकालेंगे। और कैसे बोलेंगे इसको? प्रातः, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है आज स्वरों के बारे में। आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही समझाऊंगी, ताकि जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसका घर पे दोहरान करते हुए उसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। अगली कक्षा में हम व्यंजन और आगे के अध्याय को पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही है मेरे लिए। और आप सबको क्या करना है? इस अध्याय को अपने आप पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ते हुए मम्मी को सुनाना भी है, ताकि मम्मी को पता चले कि आपको हिंदी पढ़नी भी आ रही है और समझ में भी आ रही है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।